Hello everyone, let's continue our chapter that is electricity. लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? पावर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज हाउ मच पावर इज यूज्ड फॉर टाइम t. किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने कितनी पावर यूज की, उससे हमें क्या मिलेगा? उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, पावर यूज्ड फॉर टाइम t, वो टाइम जो भी हो हमारे पास, जो भी गिवन हो. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? E इज इक्वल टू P इंटू टी. ठीक है, ये हमारा से क्या होता है? फॉर्मूला होता है. पावर और टाइम क्या थी हमारी पावर की यूनिट? वॉट. क्या थी? वॉट. और टाइम क्या होती है? सेकेंड. तो एनर्जी की यूनिट क्या होनी है हमारी? वॉट इनटू सेकेंड या वॉट सेकेंड. और एक चीज हमें पता है कि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल. ठीक है, तो ये हमारी कौन सी डिराइव्ड यूनिट है जो हमारे इस फॉर्मूले से बनी. ठीक है, अब जब हम कॉमर्शियल की बात करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो कॉमर्शियली हम वाट का यूज नहीं कर पाते हैं. क्यों? वाट एक छोटी क्वांटिटी है जो छोटे पावर को मेजर करने काम आती है. और टाइम में सेकंड भी हमारा क्या है? छोटी यूनिट है. ऐसा यूनिट तो है लेकिन छोटी यूनिट है. तो लार्ज स्केल पे जब हम उसको मेजरमेंट करना है पावर को, एनर्जी को, तो हम किस में मेजर करते हैं? तो भाई पावर को तो करते हैं हम किलोवाट में और टाइम को करते हैं हम आवर्स में. तो इस बेस पे हमारा जो एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनता है, कौन सी एनर्जी? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या बनता है? किलोवाट आवर. ठीक है, वाट को चेंज कर दिया किलोवाट में और टाइम को चेंज कर दिया आवर में, या सेकंड को चेंज कर दिया आवर में. अब किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट. आवर्स में कितनी सेकंड होती हैं? 60 इंटू 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो अगर हमसे कन्वर्ट पूछा जाए कि हमें कॉमर्शियल यूनिट को कन्वर्ट करना है हमें ऐसा यूनिट में, तो देख लीजिए 1 kWh इज इक्वल टू किलोवाट में कितने वाट? 1000. 1 आवर में कितने सेकेंड्स? 60 इंटू 60. ये क्या आ जाएगा हमारा? जो ऐसा जूल होती है. तो 1 kWh इज इक्वल टू कितना आ गया? 36 इंटू 10⁵ जूल. अब जो हमारे पास ये वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर यूनिट प्लेस पे एक पॉइंट लगा देते हैं और जो पावर हमें मिलती है हम उसे यहाँ पावर में ऐड कर देते हैं. तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. ये आपका 1 कॉमर्शियल यूनिट यानी कॉमर्शियल यूनिट का कन्वर्जन होता है ऐसा ही यूनिट में. ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनर्जी. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर. तो इसमें क्या दे रखा है आपको कि 100 वाट के 3 बल्ब्स हैं. 100 वाट के 3 बल्ब्स हैं, 100 वाट ईच. ठीक है, एंड रेफ्रिजरेटर ऑफ 250 वाट. 250 वाट का क्या है इसमें? रेफ्रिजरेटर, जिसको हम पर डे 10 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, एक दिन में 10 आवर्स के लिए इसको यूज कर रहे हैं. तो फाइंड करो कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी एक मंथ में. ठीक है, तो हम पहले पावर देख लेते हैं कितनी है. बल्ब कितने हैं? 3 बल्ब हैं. तो 3 बल्ब हैं, 3 इंटू हर एक बल्ब कितने का है? 100 वाट. तो ये कितना आ गया? 300 वाट. ठीक है, रेफ्रिजरेटर
सिंगल है और कितना है 250 वाट। ठीक है, तो टोटल पावर कितनी हो गई, टोटल पावर 300 प्लस 250 इज इक्वल टू 550 वाट। ठीक है, टोटल पावर कितनी हो गई 550 वाट। ठीक है, अब एक दिन में कितने टाइम चल रही है, तो एक दिन में कितना है 10 आवर्स। फॉर 10 आवर्स एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी क्या होता है हमारा P इंटू टी, पावर कितनी है हमारी 550, लेकिन सॉरी एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको वाट को इसमें चेंज करेंगे किलोवाट में, तो 550 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया 0.123 यानी कि यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट 0.55 किलोवाट। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0.55 इंटू टाइम कितना हमारा 10, तो ये कितना आ गया 5.5 kWh। तो एक दिन में कितना यूज कर लिया इसने 5.5 kWh। ठीक है, मंथ की निकाल लेते हैं अब, एक महीने में ये कितना खर्च कर देगा फॉर अ मंथ। तो एक महीने के लिए जब आपको एक मंथ की बात की हो आपके लिए, लेकिन उसमें डेज ना दिए हों, यानी कि वो कौन सा मंथ है ये आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे सिंपली एज्यूम कर लेंगे जो मंथ है वो 30 डेज का है कोई भी। ठीक है, तो फॉर अ मंथ 30 इंटू 5.5, तो 30 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 55 में 165 kWh। इस kWh को हम यूनिट भी बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा जो घर पे आता है, उसमें क्या लिखा होता है, या तो kWh लिखा होता है या यूनिट लिखा होता है। हम जनरली क्या बोलते हैं कितना यूनिट का बिल आया, तो वो क्या होता है, वो यही होता है kWh। ठीक है, तो अब बिल की बात करें कि बिल कितना पे होगा, बिल कितना पे करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो हमारा एनर्जी है उसमें जो रुपीज हमारे कितना है 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एनर्जी कितनी है हमारी 165 इंटू 3, आंसर क्या आ गया 495। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया एनर्जी पे, एनर्जी कंजम्पशन पे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब करंट किसी वायर में ट्रेवल करता है, ठीक है, जब करंट किसी वायर में ट्रेवल करता है, कुछ टाइम जब वो ट्रेवल करता है, तो उस करंट के ट्रेवलिंग की वजह से उस वायर में, उस मेटेलिक कंडक्टर में कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट प्रोडक्शन ही क्या बोलते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी करंट क्या इफेक्ट करता है, हीट इफेक्ट करता है, यानी कुछ हीट वो करता है किसी कंडक्टर को। तो क्या इसका रीजन होता है, तो देखो, जब किसी वायर में करंट मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यानी कि चार्ज को मूव करा रहा है, पोटेंशियल उसमें जनरेट हुआ, उसका मतलब चार्ज मूव करा रहा है। जब चार्ज को मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें वर्क हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, और वर्क क्या करता है, हीट को क्रिएट करता है। ठीक है, वर्क क्या करता है, हीट को क्रिएट करता है। तो वर्क आपको पता ही है क्या होता है, हमने बताया था पहले, V I इंटू टी। ये क्या होता है, वर्क। कैसे निकला था, पोटेंशियल हमें बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, V Q, और Q हमें पता है क्या होता है, I इंटू टी, है ना। चार्ज इज इक्वल टू क्या था, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। तो यहाँ से हमारा W क्या निकल कर आया था, V I T। ये हमारा क्या था, वर्क। तो ये वर्क हमारा क्या आ गया, W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, और ये किसके बराबर है, हमारे हीट के।
तो हीटिंग कितनी होगी, जितना पोटेंशियल होगा करंट होगा और टाइम तक करंट उसमें ट्रेवल करेगा। लेकिन जब किसी वायर में करंट ट्रेवल करता है ना, व्हेन करंट ट्रेवल थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर और वायर, सम रेजिस्टेंस इज अप्लाइड थ्रू द मटेरियल या थ्रू द मेटेलिक वायर। तो वो जो रेजिस्टेंस अप्लाई होता है हम उसके बेस पे फाइंड करेंगे, ना कि हम पोटेंशियल के बेस पे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ से देख लेंगे हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो किसके बेस पे चाहिए, रेजिस्टेंस के बेस पर। तो V इज इक्वल टू आई आर हमारा होता है, पुट कर दो, तो H इज इक्वल टू V की जगह पर आई आर इंटू आई इंटू टी। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए फॉर्मूला, यानी कि हीट किस पे डिपेंड करेंगी, द स्क्वायर ऑफ द करंट ट्रेवलिंग थ्रू द कंडक्टर, रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द कंडक्टर एंड द टाइम, हाउ मच टाइम डज द करंट ट्रेवल थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। इन तीन चीजों पर हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू।